हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल किया है कि आप लोग जब किसी चक्र की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वो पर्टिकुलर चक्र जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं, जिसको बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हील हुआ है या नहीं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि जब भी आप ये मेडिटेशन करते हैं किसी भी एक चक्र की हीलिंग का, उसका एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है 1 वीक। अब 1 वीक क्यों? क्योंकि आप लोग शुरू में जब बैठते हैं ना, तब क्या होता है, आप लोगों को पहले तो बैठने की आदत शुरू होती है। क्योंकि हम अगर मेडिटेशन नहीं करते तो हम लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें सिटिंग प्रॉपरली हो हम लोगों की। सो आप लोगों को बैठना शुरू हो जाते हैं आप कि हाँ, इतने समय तक या 20 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटा हमें बैठना है, हमें मेडिटेशन करना है। आप लोग जब सीख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप लोगों की आदत नहीं होती, आप मेडिटेशन करने बैठेंगे लेकिन 10 मिनट में पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इनिशियली मैंने जो अभी मेडिटेशंस करवाए हैं इंडिविजुअल एक चक्रा के, वो मैक्सिमम 20 मिनट हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं उससे कम ही करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपने नहीं किया है मेडिटेशन काफ़ी समय से या कभी भी नहीं किया, तो आप लोगों को अगर मैं बोल दूं कि आपको 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करना है तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को बैठने की आदत नहीं है कंटिन्यूसली। सो पहले आप लोग बैठना सीखें, मेडिटेशन सीखें। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ आपको पता कैसे चलेगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, स्टार्ट करेंगे तो 90% ऐसा होता है कि जब भी आप मेडिटेशन किसी चक्र का करेंगे, तो मैंने हर चक्र के बारे में बताया है कि उनका प्लेसमेंट हमारी बॉडी में कहाँ होता है। आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पर पेन होगा जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, और आपको किसी को बहुत पेन होता है और किसी को एकदम नेग्लिजिबल पेन होता है कि थोड़ी देर के लिए पेन हुआ और नॉर्मल हो गया। सो इट डिपेंड्स कि अगर आपको ज़्यादा पेन है, मतलब आपका चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, मतलब वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है समझ लीजिए। और अगर आपको कम पेन है, इसका मतलब है आपका वो चक्रा एक्टिव है लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, यानी कि वो ब्लॉक नहीं है पर एक्टिव भी नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब पेन ज़्यादा है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल, हम एक नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज कीजिए कि किसी एक डब्बा है, ठीक है, जिसको हमने बंद किया है, और अगर वो बहुत टाइट आपने बंद किया हुआ, अगर आपको दे दिया जाएगा कि इसका जो ढक्कन है वो आपको खोलना है, वो जितना ज़्यादा टाइट होगा आपको उतनी मेहनत लगेगी और आपके हाथ में उतना ही आप प्रेशराइज करोगे, आपके हाथ में जर्क लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से बंद है। अब आप उसको खोलेंगे तो आपको दर्द भी होगा। सिमिलरली, जब अगर आपका थोड़ा सा भी, अगर वो, मतलब मैं उसको ब्लॉक नहीं बोलूँगी, अगर थोड़ा सा भी खुला हुआ आपका चक्र है, तो आपके उस चक्र में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ओपन है लेकिन वो पूरी तरीके से उसकी स्पीड में नहीं घूम रहा है। सो आपको उसमें थोड़ा एफर्ट लगाना है और उसको पूरा घुमाना है। तो जब आपको कोई लूज बंद, मतलब कोई डब्बा जिसका ढक्कन बहुत टाइट बंद नहीं है, वो देंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। सो उसी तरीके से अब आप मेडिटेशन जब आपने स्टार्ट करना शुरू किया, आपको शुरू में पेन होगा 2, 3, 4 दिन तक, 5 दिन तक भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की हीलिंग स्टार्ट होगी, आपको वहाँ पेन होना बंद हो जाएगा। आप धीरे धीरे देखिएगा। आप लोग जब, अब मुझसे मेरे एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि पेन आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा। सो आपको कहीं भी पेन हो सकता है, क्योंकि चक्र जो सेंटर में है, तो आपको आगे भी पेन हो सकता है और पीछे भी। अब इट डिपेंड्स, अगर आपको आगे पेन हो रहा है तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके पेन को बता रहा है, और अगर आपको पीछे की साइड पेन हो रहा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चक्र से, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आपको आगे कहीं पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि 3D में कोई आपको उस चक्र से रिलेटेड कोई डिसीज़ है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
उनका समाधान आप अपनी हीलिंग से कर सकते हैं। और अगर आपका बैक साइड में पीछे की तरफ से चक्रास के पोजीशन में आपको पेन हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि उस चक्र से रिलेटेड आपके जो सबकॉन्शियस डिसीज हैं वो आपको हैं, तो आपको वो हील करना है। हील के लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। सो आपको जब पेन होना बंद हो जाएगा और आपको एक, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे तो ही आप समझ सकते हैं कि आपको मेडिटेशन करने के बाद में जो उसकी एनर्जी है ना वो फील होने लगेगी। जब आप रूट चक्रा की हीलिंग कंप्लीट करेंगे ना, आफ्टर अ वीक आप इतने सेफ फील करेंगे, आपको किसी भी चीज़ के लिए डर नहीं होगा। आप ये नहीं सोचेंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्या होगा, कल क्या होगा। आपको कोई डर, कोई, आपके अंदर ही पॉजिटिविटी इतनी होगी कि आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं लगेगा। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएं और एनर्जी आपको इतनी अच्छे से फील होगी कि अब वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपको खुद फील होगा। जब आपको उस पोजीशन पे पेन होना बंद हो जाए और आपके अंदर एक एनर्जी फील आपको होने लग जाए, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील हो जाए ना, अब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब तो आपका आलस खत्म हो जाए, आप एक्टिवली काम करना शुरू कर दो, तो आप समझ जाओ कि आपका रूट चक्रा हील हो चुका है। देन जब आप सैक्रल चक्रा पे आएंगे तो अगर आपके अंदर वो ही सारी वो चीज़ें, आप पैशनेट तो है, आप अपनी वही पुरानी जो आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका पैशन आपने दबा के रखा हुआ था, आप थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू कर दें उसके लिए। और जो भी आपकी है, आपके मन में जो चीज़ें चलती हैं, जो आप हमेशा से करना चाहते थे या करते थे, आप वापस अपनी क्रिएटिविटी में लग गए। अपना जो भी आपका जो रूट चक्रा से आई हुई एनर्जी को आपने सैक्रल चक्रा पे लगाया, और जब वो एक्टिव हो गया, आपका पेन खत्म हो गया और आपने अगर वो अपना एनर्जी अपने किसी काम में लगा दी, तो आप समझ जाइए कि आपकी एनर्जी यूटिलाइज की है आपने, और अपने उस काम पे कोई भी आपका जो आप जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं और अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखा सकते हैं। आप डांसिंग अगर आपको पसंद है आप कर रहे हैं, आपको सिंगिंग पसंद है आप कर रहे हैं, आपको पेंटिंग, टीचिंग, लर्निंग, आपको पढ़ना पसंद है, बुक्स रीडिंग वगैरह जो आपको पसंद है, अगर आप वो करना शुरू कर चुके हैं, इट मीन्स कि अंदर से आपका वो चक्रा हील हो चुका है। सिमिलरली आप जब ऊपर आएंगे सोलर प्लेक्सस चक्रा में, तो वही चीज़ें हैं। जब आपको ऐसा फील होने लग जाए, आपका डाइजेशन ठीक हो जाए, आपकी बॉडी में, आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा न्यूट्रिशन ले रही है। समझ जाइए आपका चक्रा हील हो गया है। हार्ट चक्रा पे जब आप आएंगे तो हार्ट पे वही आप देखिए, जब आप मेडिटेशन करेंगे आप इनर चाइल्ड, हार्ट चक्रा के पहले आप इनर चाइल्ड को हील ज़रूर कीजिए। इनर चाइल्ड की हीलिंग आपको तब तक करनी जब तक आपके आंखों से आंसू आना बंद ना हो जाए। बिकॉज आप लोगों का जो इनर चाइल्ड है, 99% लोगों का इनर चाइल्ड ब्लॉक बोल सकती हूँ मैं, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। सो जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाए उसके बाद ही आप हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, इट विल हेल्प। और हार्ट चक्रा की हीलिंग के बाद आपको किसी से ना तो नफरत रहेगी, आपके अंदर खुद ही चेंज आएगा। जिसने आपके साथ बुरा किया ना, आप उसको माफ़ कर दोगे। आप सोचोगे कि कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है उसने किया, आप सब कुछ छोड़ दोगे, सरेंडर करोगे भगवान की तरफ। इनने मेरे साथ बुरा किया ना, अब भगवान इसका हिसाब करेंगे। हमें किसी से कोई लेना, हमें ना किसी से बैर रखना है। और अब आगे जो डिसीजंस लेने हैं वो हम सोच समझ के लेंगे, हम सबको माफ़ कर देंगे क्योंकि भगवान देख रहा है। हम अपनी तरफ से सबको माफ़ करेंगे। देखिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है हार्ट चक्रा में कि हम किसी को माफ़ नहीं करते। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे ना तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो माफ़ी मांगने नहीं भी आ रहा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपको पड़ेगा क्योंकि आप जितने समय तक ये सोचेंगे कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, तब तक आपके अंदर, इसका मतलब है कि जलन और गुस्से की भावना है, आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, तो आप छोड़ दीजिए उसके कर्मास उसके ऊपर, उसको उसका भुगतना ही पड़ेगा। आप अपनी तरफ से अपनी खुशी के लिए उसको माफ़ कर दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो अपने आप पछताएगा। सो उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पर, आप अपनी खुशी के लिए उसको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगर आपका थ्रोट चक्रा है, आपको हीलिंग के लिए आपको स्टार्टिंग में हो सकता है गले में दर्द शुरू हो,
और ये भी हो सकता है कि मतलब गले से रिलेटेड आपको जब ब्लॉकेज होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी निकलती है। हम देखते हैं ना, बीमारी ठीक होने के पहले कुछ होता है ऐसा कि जो उसके विकार हैं वो निकल के बाहर आते हैं, तो वही पेन होना और ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको ठीक होने वाली है। सो इम्प्रूवमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, कि अच्छा होने के पहले जो रिएक्शंस होते हैं वो हमें ऐसे दिखते हैं, उसके सिम्टम्स ये हैं। सो वो चीज़ें क्या होंगी, आपका जब थ्रोट चक्रा हील होगा तो आपको अपने आप ना कभी किसी से झूठ बोल पाएंगे, चाहे भले कुछ भी हो, आप खुद से ही नहीं बोल पाएंगे। ये बात अलग है कि किसी को बचाने के लिए आपको बोलना पड़े, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करेंगे कि आप प्यार से किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। किसी को सुधारने के लिए, किसी को समझाने के लिए आप बोलना शुरू कर देंगे। आप अपनी बात को रखना शुरू कर दें, किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप गलत नहीं है। तो आप अपनी बातों को कैसे बताएंगे ये आपके अंदर खुद हो जाएगा। आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा, आप सबसे इजीली बात कर पाएंगे और आप झूठ ना बोल पाएंगे, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको समझ भी जाएंगे। सो ये होता है थ्रोट चक्रा। आपको पता चल जाएगा जब आपके अंदर ऐसे आने लग जाए ना चेंजेस, तो आप समझ जाइए आपका वो चक्रा हील हो चुका है। उसके बाद आएंगे जब थर्ड आई पे, तो आप लोगों को एक्चुअली थर्ड आई का मैंने अभी सिम्टम्स नहीं बताए हैं, तो मैं 1-2 दिन में उसके भी सिम्टम्स अपलोड करूँगी वीडियो, और क्राउन चक्रा के भी करने वाली हूँ। तो थर्ड आई चक्रा जो है उससे आपको जो भी हेडेक है, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें रिलेट करती है। मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी वीडियो में अगली। बट जब आपका वो हील हो जाएगा ना, तो आपको ये सब चीज़ें, आपके दिमाग में से टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपको किसी चीज़ का लोड लेना बंद कर देंगे आप, क्योंकि आप सरेंडर करना शुरू कर देंगे। और जब सरेंडर कर देंगे तो आपको किसी भी, ना आपको बीते हुए कल की कोई टेंशन है, मतलब कोई रिग्रेट्स भी नहीं है पास्ट के, और ना आपको आगे फ्यूचर का कोई भी टेंशन होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। सब चीज़ें सरेंडर कर चुके हैं आप, और फिर आपके इंट्यूशंस काम करना शुरू कर देंगे। आपको पहले से या तो आपको ड्रीम्स आने लग जाएंगे, या फिर आपका सिक्स्थ सेंस काम करना शुरू कर देगा। सो आप समझ जाइएगा कि आपका थर्ड आई चक्रा भी हील हो चुका है। अब जो लास्ट वाला चक्रा है, क्राउन चक्रा, उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन तभी दूंगी आपको जब मैं उसका मेडिटेशन अपलोड करूंगी, क्योंकि उसके मेडिटेशन को करने से पहले आपको अपने सारे चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राउन चक्रा सीधे आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। सो एक और बात कहूँगी कि ये जो चीज़ें होती है ना हमारे अंदर की, ये पूरी लाइफ में हमारे जो 5 नीचे के जो 5 चक्रा है, वो आपके वही जो शरीर बना है ना हमारा 5 तत्वों से, उन्हीं से मिलके बना है। सो अपने चक्रास पे फोकस होकर अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि एक हील्ड पर्सनालिटी ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को भी हील करना चाहते हैं, जो भी, तो आप अपने चक्रास के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप इनको हील नहीं करेंगे ना, आप कोई भी हीलिंग नहीं कर सकते। हीलिंग तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी भी बोल सकते हैं और बेसिक भी बोल सकते हैं, यही होती है कि आपको एक एक करके अपने चक्रास को हील करना होता है। अब एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझसे अभी एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि एक ही वीडियो में सारे चक्रास की हीलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं करूँगी, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी जो करीब 1.5 घंटा लंबा जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को 7th फ्लोर पे चढ़ना होता है तो आप जंप करते हैं, नहीं ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ता है। सो 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपकी जंपिंग पावर अच्छी हो जाएगी ना, तब हम सीधे जंप करेंगे और एक साथ सारे चक्रा की हीलिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे सारे चक्रा एक एक करके हील कीजिए। आपके एक एक चक्रा जब कंप्लीटली हील हो जाएंगे, तब बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि हील तो हो गए, एक्टिवेट भी हैं, पर उनको बैलेंस में भी रखना ज़रूरी है ना। तो बैलेंस में रखने के लिए आप वीक में अगर 2 बार भी वो पूरे 7 चक्रा की हीलिंग करेंगे तो आप बैलेंस में रहेंगे। सो उसकी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले मेरा एम है कि मैं एक एक चक्रा की हीलिंग आप लोगों को करवाऊँ, ताकि आप लोग बेसिक से लेकर सीखना शुरू करें और आगे भी
अपने आप को हील कर सके, एक एक चक्रा की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी क्राउन चक्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, जो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगा, लेकिन वो तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके बाकी के चक्रास। आप सोचिए, आपको फ्रूट्स चाहिए लेकिन जड़ नहीं है, तो पेड़ कहाँ से उगेगा? नीचे से ही उगना शुरू होगा, उसके बाद ही फ्रूट्स मिलेंगे। तो क्राउन चक्रा तो आपका फ्रूट है। जब तक आप एक एक उसकी जड़ों में पानी देके धीरे धीरे उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक उसमें ना फ्लावर्स आएंगे जो कि थर्ड आई चक्रा है, और ना उसमें से फ्रूट निकलेगा जो कि क्राउन चक्रा है। सो आपको रूट चक्रा से होते होते एक एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। जब आपका पेड़ बड़ा होकर उसमें से फूल खिल के फ्रूट्स कब मिलेंगे? जब आपके सारे चक्रास हील होंगे। सो आई होप आपको समझ में आया है इन चीज़ों के बारे में कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके चक्रास जो है वो हील हो चुके हैं। मेडिटेशन करते रहिए, ये बहुत पीसफुल है, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। अब बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि सुबह करें या रात में। आप कभी भी कर सकते हैं, मेडिटेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। बस ये है कि अगर आप रात में करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिवली काम करेगा, क्योंकि रात में जब आप करते हैं तो आप अपने सारे थॉट्स को निकाल के बाहर कर देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और फिर वो बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो काम करता है। और अगर आप अपना मेडिटेशन मॉर्निंग में करेंगे तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सुबह आप करेंगे तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप चाहें तो दोनों टाइम करें, और आप चाहें तो सिर्फ रात में करें या फिर सिर्फ सुबह करें। अगर आपको दिन में टाइम मिलता है आप दिन में भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट बेस्ट टाइम होता है नाइट में, और दूसरा बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में। तो आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। चक्रास की हीलिंग पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोग अब मेडिटेशन को सीरियसली करेंगे, और ऐसे सीरियसली नहीं कि कोई काम है तो करना है, वो एक लोड लेके नहीं करना। फ्री माइंड से कीजिए, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। हमको भूख लगती है, हम खाते हैं ना, क्योंकि ये बॉडी है तो भूख लगेगी, पेट भरना है तो खाना है। लेकिन सोल के लिए उसका फूड है मेडिटेशन। आपकी सोल भी भूखी होती है, उसके साथ जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपकी सोल को भी उसका फूड मिलेगा, उसको खाने को मिलेगा। सो जब सोल आपकी हेल्दी रहेगी तो आप भी हेल्दी रहेंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, सबको माफ़ कर दीजिए, सबका अच्छा सोचिए, तो भगवान आपका अच्छा सोचेगा। सो आगे मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि मुझसे एक और जो सवाल पूछा है कि हीलिंग कैसे करनी है खुद की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपको चक्रास की हीलिंग करनी है। बट इनर वर्क के बारे में मैं बताऊंगी कि इनर वर्क कैसे करना चाहिए या कैसे होता है इनर वर्क, तो उसके बारे में अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को इनर वर्क करने में या हीलिंग करने में प्रॉब्लम है, मुझसे कुछ पूछना है या मुझे कुछ बताना है, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँ, और अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।